वेलकम टू दी साइकोलॉजी एकेडमी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेकंड क्लास है, जिसमें हम एसटेट, सीटेट व केवीएस एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में बालक में आकार का प्रत्यय स्पष्ट होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो जिस आयु अवस्था में बालक में आकार का प्रत्यय स्पष्ट होता है वो होती है हमारी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में संख्या 1000 का बोध विकसित होता है? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष। तो जिस आयु अवस्था में संख्या 1000 का बोध विकसित होता है वो होती है हमारी 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालक में यौन संबंधी चेतना का विकास किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो बात करेंगे सबसे पहले हम पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। पूर्व बाल्यावस्था ये बाल्यावस्था का एक पार्ट होता है और इसमें 2.5 साल से लेके जो 5 वर्ष तक के बच्चे आते हैं वो आते हैं। उत्तर बाल्यावस्था ये भी बाल्यावस्था का ही सेकंड पार्ट होता है और इसमें जो 6 साल से लेके जो 12 साल तक की जो एज के बच्चे होते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं। और किशोरावस्था हमारी 12 साल से जो 18 साल की जो एज होती है वो हमारी किशोरावस्था होती है। और प्रौढ़ावस्था हमारी जो 18 साल से जो ज्यादा की एज होती है वो हमारी प्रौढ़ावस्था होती है। तो बालक में यौन संबंधी चेतना का विकास जिस अवस्था में होता है वो होती है हमारी किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिगमंड फ्राइड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है? इडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, यौन ग्रंथि। तो बात करेंगे सबसे पहले हम सिगमंड फ्राइड के बारे में। सिगमंड फ्राइड व्यक्तित्व का अध्ययन करने का जो सबसे पहला सिद्धांत था ना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, वो सिगमंड फ्राइड जी ने दिया था। और सिगमंड फ्राइड ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना था। और सिगमंड फ्राइड के मतानुसार जो इडिपस जो ग्रंथि होती है उसमें पुत्र का झुकाव माता के प्रति ज्यादा होता है और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है उसमें पुत्री का पिता के प्रति झुकाव अधिक होता है। और जो अब बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। एड्रिनल ग्रंथि ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, मतलब ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और ये हमारी किडनी के ऊपरी भाग पर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। और यौन ग्रंथि आप जानती हो, जो जेंडर से रिलेटेड जो ग्रंथि होती है वो यौन ग्रंथि होती है। तो सिगमंड फ्राइड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव जिस ग्रंथि के कारण होता है वो होती है हमारी इलेक्ट्रा ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्राइड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है? यौन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, इडिपस ग्रंथि। तो इडिपस ग्रंथि हमारी वो ग्रंथि होती है जिस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है? परिवार, पास पड़ोस, समूह, विद्यालय। तो बाल्यावस्था में बच्चे का जो झुकाव होता है सर्वाधिक जिसके प्रति अधिक होता है वो होता है समूह के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक में नेतृत्व गुणों का विकास निम्न में से किस विकास की अवस्था में हो जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था।
तो बालक में नेतृत्व गुणों का विकास जिस विकास की अवस्था में हो जाता है वो होती है हमारी बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था बालक के सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो बाल्यावस्था हमारी वो विकास की अवस्था है जो बालक की सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था पर अध्यापकों को बालक के साथ तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो जिस किशोरावस्था हमारी वो अवस्था होती है जिसमें अध्यापकों को बालक के साथ तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि महत्वपूर्ण है? जन्म से 5 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 15 वर्ष से ऊपर? तो बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए जो आयु अवधि महत्वपूर्ण होती है वो होती है हमारी जन्म से लेके 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालक बालिकाओं का सामाजिकरण भिन्न भिन्न में से किस कारण होता है? शारीरिक रचना के अंतर के कारण, आनुवंशिकता के कारण, दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बालक बालिकाओं का सामाजिकरण भिन्न भिन्न में से जिस कारण होता है वो होता हमारी दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद्यालयों में जाने से पूर्व बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? आत्म केंद्रित, वस्तु केंद्रित, ए तथा बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालयों में जाने से पूर्व बालकों के खेल जिस प्रकार के होते हैं वो होते हैं हमारे आत्म केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो बाल्यावस्था आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास हमारा सुनिश्चित होता है। बाल्यावस्था आयु का हमारा वो स्तर होता है जिसमें बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है? विद्यालय, पास पड़ोस, परिवार, मित्र मंडली? तो परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था होती है, परिवार वो सामाजिक संस्था होती है जिसमें बालक में मातृभाषा का विकास संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करता है? अभिवृद्धि, परिपक्वता, विकास, उपर्युक्त तीनों ही? तो मानव व्यवहार का विकास निम्न में से जिन कारकों पर निर्भर करता है वो होते हैं हमारे उपर्युक्त तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रोक्सिमो विकास नियम, लॉ ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास होता है? सिर से पैरों की ओर, केंद्र से सिरों की ओर, ए तथा बी दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोक्सिमो विकास नियम होता क्या है। प्रोक्सिमो विकास नियम
ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन मतलब विकास की जो हमारी दिशा होती है उसके अंडर आता है। प्रोक्सिमो विकास नियम को निकट दूरी डेवलपमेंट डायरेक्शन भी बोलते हैं। मतलब बच्चा उंगलियों का यूज करने से पहले पूरे हाथ का यूज करना सीखता है। तो ये होता हमारा प्रोक्सिमो डिजिटल नियम। तो प्रोक्सिमो विकास नियम लॉ ऑफ प्रोक्सिमो डिजिटल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास होता है? वो होता हमारा केंद्र से सिरों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं है? शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, बुद्धि, इंटेलिजेंस, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द फैमिली, प्रजातीय गुण, रेशियल ट्रेट। तो इनमें से कौन सा कारक है जो बालक के विकास में सहायक नहीं है? वो होता हमारा प्रजातीय गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बालक के भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ता है? शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक विकास, यौन भेद, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो बालक के भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट पर जिस कारक का प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ता है वो होता हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक जटिल वाक्य बोलने में सक्षम हो जाता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। तो 3 वर्ष आयु स्तर वो आयु स्तर होता है जिसमें बालक जटिल वाक्य बोलने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? 3 वर्ष से पूर्व, 3 से 6 वर्ष के मध्य, 6 वर्ष से 12 वर्ष या 12 वर्ष के उपरांत। तो जिस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है वो होता हमारा 3 से 6 वर्ष के मध्य। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।